यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बरसात में बुखार व सर्दी के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो अभी जो मौसम चल रहा है वो बारिश का मौसम है। ठीक है, जिसको अपन मानसून बोलते हैं। तो इस समय में अगर कोई बारिश में भीग जाता है, ठीक है, पानी में नदी में अगर नहा के आता है तो उस वजह से उसको बुखार व सर्दी लग जाती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बारिश के मौसम में जो जुकाम हो जाती है, ठीक है, सर्दी लग जाती है, इन सब की ट्रीटमेंट की और बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो मानसून में जो फीवर होता है, जो बुखार होता है, वो ज्यादातर एक वायरल फीवर होता है। ठीक है, वायरल फीवर का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी एक इंसान के अंदर वो बुखार हो रखा है, ठीक है, और जैसे कोई दूसरा इंसान उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको भी अगर वो फीवर या बुखार या सर्दी जो चढ़ जाती है तो उसको वायरल बोलते हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले बुखार को वायरल बुखार बोलते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे उसके सिम्टम, कॉजेस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इसके सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं बॉडी में। तो सबसे पहले जो जैसे कि इसकी जो लाइन है फीवर, ठीक है, जो फीवर अपने को देखने को मिलता है, फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से प्लस भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में बॉडी एक, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर दर्द होगा। ठीक है, यहाँ तक कि जो हेड जो होता है, सर के अंदर भी दर्द होने लगता है। ठीक है, उसके बाद में कफ, खांसी चल जाएगी। ठीक है, खांसी भी चल सकती है, फैटिगनेस, थकान हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, अगर किसी को फीवर तो उसको जो भूख जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं लगती है, पूरी बॉडी थकी थकी लगती है। चिल्स मतलब कि कंपकपी या सर्दी उसको लग सकती है। रनी नोज, ठीक है, उसके मतलब कि जो जुकाम वगैरह है, जिसको अपन कोल्ड जो बोलते हैं, वो भी उसको हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, ये सारे लक्षण जो होते हैं अपने को देखने को मिलते हैं मानसून फीवर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कोजेस की, क्या कि जो मानसून फीवर जो होता है, बारिश में जो बुखार होता है, वो किस कारण से होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है इंक्रीज्ड मॉस्किटो ब्रीडिंग। ठीक है, जो इस मौसम में क्या होता है, मानसून के मौसम में जो मॉस्किटो, जो मच्छर होते हैं, उनकी ब्रीडिंग के लिए अच्छा मौसम होता है। मतलब क्योंकि पानी भरा हुआ होता है तो उनकी जो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उससे। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो लोगों को क्या होता है, वायरल फीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, जो इस मानसून के मौसम में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी मतलब कि जो उमस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस केस में जो मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए है एक अच्छा मतलब कि एनवायरनमेंट उसको मिल जाता है। ठीक है, तो वो अपनी जो संख्या होती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं और लोगों तक पहुंच के उनको बीमार करते हैं। वाटर कंटामिनेशन, जगह जगह पानी बढ़ जाता है, गंदा पानी उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, मच्छर उसमें पनपते हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी लोगों को बुखार व सर्दी होने की या फिर वायरल फीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। सीजन चेंज, ठीक है, जैसे ही मतलब गर्मी से जो बरसात का मौसम, जो मानसून स्टार्ट होता है, तो सीजन चेंज की वजह से भी कई लोग इसके क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है उस वजह से उनको क्या होता है, बुखार और सर्दी बहुत जल्दी लगती है। ठीक है, पुअर सैनिटेशन, ठीक है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना। ठीक है, तो इन सभी कारणों से मानसून के अंदर जो फीवर होता है, वायरल फीवर होता है, वो इन सभी कारणों की वजह से ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो अब जैसे मानसून फीवर हो गया, ठीक है, लेकिन अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की, कि अपने को क्या ट्रीटमेंट देना है, पेशेंट को क्या एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट अपन दे सकते हैं जिससे उसका फीवर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, 1 या 2 दिन के अंदर वो पेशेंट बिल्कुल 100% क्योर हो जाए, उसकी कमजोरी वगैरह सब कुछ दूर हो जाए। तो यहाँ पे एकदम बेस्ट इलाज की अपन बात करें तो सबसे पहले आपको वाइटल्स चेक करने हैं। वाइटल्स क्या होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया। ठीक है, तो अगर बीपी ऊपर नीचे है या ज्यादा है या फिर ज्यादा ही डाउन है, ठीक है, 90 से नीचे है या फिर 150 से अबव जा रही है, तो पहले आप उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर उसकी शुगर में प्रॉब्लम है, ठीक है, शुगर कम या ज्यादा है, तो आप उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, और अगर टेम्परेचर उसका हाई है, ठीक है, जो फीवर है ऑब्वियसली उसमें टेम्परेचर आपको ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो वाइटल्स चेक करना, किसी भी पेशेंट का किसी भी बीमारी से अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसके वाइटल्स चेक करेंगे, उसकी बीपी क्या है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो अगर उसको फीवर हो रखा है, सर्दी चढ़ रही है, तो उसको ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर क्या है, हाई मिलेगा। तो पहले उसके टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए सबसे पहले उसको पीसीएम 500, पीसीएम 650 mg की टैबलेट दी जाती है, ताकि घंटे 2 घंटे के अंदर क्या होता है, उसका फीवर जो होता है वो एकदम डाउन हो जाता है, फीवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही पेशेंट का फीवर डाउन होता है उसके बाद में आपको उसको इंजेक्शन लगाना है। डायनापार 1 ml का जो इंजेक्शन आता है उसको आपको आईएम रूट के थ्रू आपको लगाना होता है। ठीक है, जिससे क्या उसकी जो बॉडी में जो पूरा दर्द हो रखा है वो पूरा खत्म हो जाएगा और जो फीवर होता है वो रिपीटेडली वापस से नहीं आएगा, जो टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो वापस से राइज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंजेक्शन डायनापार 1 ml आपको उसको आईएम रूट के थ्रू लगा देना है। ध्यान रखिए पेशेंट को कुछ खा पी रखा हो तभी आपको इंजेक्शन लगाना है, भूखे पेट उसको इंजेक्शन नहीं लगाना है। ठीक है,
उसके बाद में जैसे पेशेंट को आपने डायनापार लगा दिया, उसके बाद में आप उसको आईवी रूट के थ्रू एक्यूजोन, जिसके अंदर आता है सेफ्ट्राइएक्सोन, ठीक है, 1 ग्राम का जो इंजेक्शन होता है उसके अंदर डेक्सोना जो होता है इंजेक्शन 2 ml, ठीक है, डेक्सोना 2 ml को मिक्स करेंगे आप, ठीक है, उसके बाद में उसको आईवी रूट के थ्रू देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन अगर आप लगाते हो तो उसमें डेक्सोना मिक्स करने से पहले, जैसे एक्यूजोन है, इसके अंदर सेफ्ट्राइएक्सोन है, एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो इसके अंदर डेक्सोना मिक्स करने से पहले आपको एक्यूजोन को क्या करना है, एएसटी करना है, पेशेंट के ऊपर टेस्ट करना है कि कहीं उसको रिएक्शन तो नहीं करेगा। तो जिंदगी में पेशेंट को पहली बार हर एंटीबायोटिक को टेस्ट करना जरूरी होता है। अगर आपने एक बार टेस्ट कर लिया है, उसको रिएक्शन नहीं करता है, तो दोबारा आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को टेस्ट करना है कि अगर एक्यूजोन रिएक्शन नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको डेक्सोना मिक्स करके 2 ml और आईवी रूट के थ्रू पेशेंट को खाना खाने के बाद में दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे एक्यूजोन इंजेक्शन जो होती है, ठीक है, आपको डेक्सोना सिर्फ एक बार लगाना है, डायनापार सिर्फ एक बार लगाना है। एक्यूजोन इंजेक्शन सुबह शाम पेशेंट को दिन में मतलब कि 2 बार 3 दिन के लिए खाना खाने के बाद में लगाना होता है। अगर उसको ज्यादा दिनों से फीवर आ रहा है, 5-7 दिन से ज्यादा हो गए उसको फीवर आते आते, टैबलेट्स खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो अदरवाइज अगर अभी एक्यूट फीवर आया तो आप उसको सिर्फ ये ट्रीटमेंट जो है सिर्फ एक बार ही देंगे, उसके बाद में ओरल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो अब ये जो अपन ने कर दिया, उसके बाद में पेशेंट को ओरली अपने को क्या देना है ताकि उसका जो फीवर रिपीटेडली ना आए, उसकी जो फैटिकनेस है वो खत्म हो जाए, पेशेंट अच्छे से ट्रीट हो सके। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपने एक्यूजोन पेशेंट ने ले लिया है, जैसे कहीं से उसने ये ट्रीटमेंट ले लिया है, ठीक है, एक्यूजोन उसको काम नहीं कर रहा है, मतलब उससे वो ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी उसको फीवर आ रहा है, तो आप उसकी सीवीसी करवा सकते हैं। अदरवाइज उसके लिए आप उसको C1TZ, ठीक है, जो सेफ्ट्राइएक्सोन टेजोबैक्टम जो इंजेक्शन आता है, ठीक है, उसको आप पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू लगा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपको डायनापार के अंदर क्या करेगा, डेक्सोना 1 ml का जो डायनापार होता है, ठीक है, 1 ml डेक्सोना आपको मिक्स करके उसको आईएम रूट के थ्रू लगाना पड़ेगा। आप स्लाइड में ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे डेक्सोना को आईएम लिख रखा है, यहाँ पे भी ये डायनापार आईएम, मतलब इन दोनों को 1 ml लेके मिक्स करके आपको आईएम रूट के थ्रू लगाना है। और इस स्लाइड में मैंने डेक्सोना आईवी लिख रखा था, तो इसके साथ मिक्स करके लगाना है, ठीक है। लेकिन अब जब अपन एक्यूजोन या की जगह अपन C1TZ सेफ्ट्राइएक्सोन टेक्सोबैक्टम अगर यूज करेंगे तो इन दोनों को अपन आईएम लगाएंगे मिक्स करके, और इसको एएसटी करने के बाद में आईवी रूट के थ्रू आपको डायरेक्ट लगाना है। ताकि क्या होता है, ये जो क्या होता है कि जो उससे सेफ्ट्राइएक्सोन से भी अपर लेवल का इंजेक्शन है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीके से काम करता है। जो भी कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, जैसे हो सकता है चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल फीवर, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी जैसे मतलब कि बैक्टीरिया अंदर गया है, ठीक है, तो उसको किल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये कि उसको 100% क्या करेगा, उसको जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन को बिल्कुल खत्म कर देगा, उसकी ग्रोथ को खत्म कर देगा, बिल्कुल बैक्टीरिया को किल कर देगा, जिससे आपको रिपीटेडली सर्दी बुखार वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया आईवी ट्रीटमेंट और आईएम ट्रीटमेंट, मतलब इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। उसके बाद में पेशेंट को ओरली क्या देंगे, ओरल में सबसे पहले जो आती है टैबलेट निसी प्लस, ठीक है, जिसके अंदर आता है नीमोसलाइड पैरासीटामोल, ठीक है। नीमोसलाइड पैरासीटामोल आप पेशेंट को देंगे ताकि उसको फीवर ना आए। तो ये टैबलेट आपको खाना खाने के बाद में पेशेंट को सुबह, दोपहर, शाम को दिन में 3 बार देनी होती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो टैबलेट है वो है सेफ्टास AZ 250। 250 का मतलब है कि यहाँ पे सेफिक्सम 200 के अंदर एजिथ्रोमाइसिन 250 mg क्या होता है, मिक्स होता है। तो आप इसका ये कंपोजिशन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सेफेक्सिम होती है वो 200 mg होती है और जो एजिथ्रोमाइसिन होती है वो 250 mg होती है, ठीक है। तो आप इसका कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टैबलेट को आपको यूज करना है, सेफेक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन अगर आप दोनों साथ में यूज करते हो तो उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया वगैरह, वो 100% क्या होगा, किल हो जाएगा। पेशेंट को क्या हो रहा है, बहुत ही जल्दी पेशेंट क्योर हो जाएगा, पेशेंट 100% बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये वाली जो टैबलेट होती है, ठीक है, जो सेफ्टास AZ है, पेशेंट को खाना खाने के बाद में सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट, दिन में 2 बार ये टैबलेट, मतलब इसको BD यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो टैबलेट आती है कि जो मतलब जो पेशेंट को खांसी हो रही है या फिर उसका रनी नोज है, जुकाम है, बार बार छींके वगैरह आ रही है, चिल्स, उसको ठंड लगी हुई है, उसको खत्म करने के लिए अपने को चाहिए एक जो एंटीस्टामाइन जो ड्रग होती है, ठीक है, वो ब्लास्टिन से, मतलब कि बिलासिब जो नाम से मार्केट में आपको मिलती है, ब्लास्टिन मोन्टेलुकास, ठीक है। तो अगर आप ये टैबलेट पेशेंट को देते हैं तो उसकी जो खांसी जुकाम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो कि अपन टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को इन्हीं सभी टैबलेट्स के साथ में दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ने उसके फीवर को कम करने के लिए निसी प्लस दे दी, ठीक है। एंटीबायोटिक जो उसको इन्फेक्शन उसको खत्म करने के लिए अपने यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज कर ली, ठीक है। और एंटीहिस्टामिन अपन ने दे दी, उसकी जो एलर्जी हो रखी है, नाक से छींके आ रही है, पानी आ रहा है, ठीक है, उसको जुकाम
जुकाम है या फिर उसको चिल्स लग रही है, सर्दी लग रही है, तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे बिलास्टिन मोन्टेलकास्ट दे दी है, एक सुबह और एक शाम। तो इन सब का अपन ने यूज देख लिया। उसके बाद में फाइनली जो 4th नंबर पे जो टैबलेट आती है बेटनिसोल टैबलेट। बेटनिसोल टैबलेट क्या करेगी, बॉडी के अंदर जो एक हो रहा है, मतलब जो दर्द हो रहा है, ठीक है, उसको खत्म करेगी। साथ में इन्हीं टैबलेट्स के साथ में कई जो इन टैबलेट्स के काम को बढ़ाएगी, क्योंकि स्टेरॉइड है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो होता है, जिसकी वजह से बॉडी में दर्द हो रहा है, उसको खत्म करती है। स्वेलिंग वगैरह अगर कहीं पे है तो उसको खत्म करती है, मतलब कि जो फीवर जो होता है उसको रिपीटेडली आने से रोक देती है। तो ये जो चारों टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन है वो मेनली यूज किया जाता है बारिश के मौसम में, जो मानसून का जो फीवर होता है उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर पेशेंट को मतलब कि जो कमजोरी रहती है, बहुत ज्यादा कमजोरी है, तो उसको रात को दूध के साथ में एमवीआई कैप्सूल दी जा सकती है। एमवीआई कैप्सूल आप एल्डरवीट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांड की आप उसको दे सकते हैं कि रात को सिर्फ एक बार, ठीक है, रात को सोते टाइम दूध के अंदर मिक्स करके उसको टैबलेट को लेंगे तो उसकी बॉडी के अंदर जो फैटिकनेस, थकान वगैरह वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इतना मेडिसिन अगर दे रहे हो तो उसको हो सकता है कि एसिडिटी वगैरह वाली प्रॉब्लम आए, तो कैप्सूल पेंटोप डीएसआर जो होता है ओडी आपको देना है पेशेंट को सुबह खाली पेट। पेंटोप्राजोल की जो कैप्सूल होती है वो पेशेंट को अपन दे सकते हैं ताकि उसको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम नहीं आए और पेशेंट 100% क्योर हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट पेशेंट को दिया जाता है। अगर पेशेंट को फीवर के साथ में कफ है, अगर कफ ड्राई है तो अपन उसके लिए सिरप यूज करेंगे रेस्कॉफ डीएक्स, ठीक है। तो ये रेस्कॉफ डीएक्स 10 ml जो सिरप होती है वो दिन में 3 बार, 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम को खाना खाने के बाद में पेशेंट को दी जाती है, अगर ड्राई कफ है तो, ठीक है। तो ये जो सिप्ला की जो होती है इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे फॉर द ड्राई कफ, ठीक है। तो ये सिरप आपको यूज करनी है। अगर पेशेंट को वेट कफ है, ठीक है, अगर गीली खांसी है तो उसमें आपको एम्ब्रोडिल एलेक्स सिरप यूज करनी है। वही अमाउंट आपको, मतलब कि वही डोज 10 ml सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार 10 ml आपको पेशेंट को, एक एडल्ट पेशेंट को देनी है। अगर उसको खांसी है तो, सूखी खांसी है तो रेस्कॉफ डीएक्स, गीली खांसी है तो एम्ब्रोक्स एलएस, इतना ट्रीटमेंट आपको देना है। और ये ट्रीटमेंट आपको 3 दिन के लिए पेशेंट को देना है, ठीक है। 3 दिन के अंदर पेशेंट 100% क्योर हो जाता है। अदरवाइज आप उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, सीबीसी वगैरह करवाएंगे, मलेरिया टेस्ट करवाएंगे, डेंगू टेस्ट करवाएंगे कि पेशेंट को कोई ज्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है। तो नॉर्मली जो मानसून फीवर होता है, वायरल फीवर होता है, उसके अंदर यही ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है, यही ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो आज का जो ट्रीटमेंट हमने आपको बताया, आपको कैसा लगा कृपया आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है टेलीग्राम की, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और भी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं उस ग्रुप में ज्वाइन है, तो आप उनसे भी कोई सवाल अगर पूछेंगे तो आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई देखने को मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।